स्टोरी की ओपनिंग में हम एक लड़की जिंग को देखते हैं जो पुलिस के कार में बैठकर भाग रही थी। जब ही एक आदमी केन बुशा गुस्से में उसके पास आता है। इस वक्त बुशा बहुत ही डिसिडेंट था क्योंकि वह पुलिस के साथ मिलकर उसको धोखा दे रही थी क्योंकि बुशा को अपनी जान से भी ज्यादा जिंग पे ट्रस्ट था। जिंग उसे इंजर्ड देखती है तो उसकी फिक्र दिखाने लगती है। फिर बुशा बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो मुझे मरते हुए देखना चाहती थी ना। आखिरकार उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या डील किया जो तुम उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गई। जंग बोलती है वे मुझे तुमसे दूर भगाने में मदद कर रहे हैं। बोशा को बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन मैं उसे हद से ज्यादा प्यार भी करता था, इसलिए बोलता है कि तुम्हें फ्रीडम चाहिए ना, मैं तुम्हें फ्रीडम देने को तैयार हूं। जिस तरह से तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं, मैं उसी तरीके से तुम्हें प्यार करने की कोशिश करूंगा। प्लीज तुम मेरे साथ चल लो। लेकिन जिंग बोलती है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं कितने टाइम से होप लगाकर बैठी हुई थी कि मुझे कब तुमसे दूर भागने का चांस मिले। बोशा को उसके मुंह से यह सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। जिंग कहती है कि अब तो तुम्हें मुझसे नफरत हो गई होगी, तो चाहो तो मुझे जान से मार सकते हो। बोशा गुस्से में बंदूक को उसकी तरफ तान देता है, पर जब पुलिस वहां पहुंच चुकी थी लेकिन बोशा गोली चला देता है। पर क्या उसने जिंग को शूट किया था या नहीं, हमें स्टोरी के आखिर में पता चलेगा। अब हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं। बोशाओ की बात करें तो वह एक डेंजरस माफिया था। बोशाओ अपने आदमी से बात करते हुए चर्च स्कूल के प्रेयर रूम में स्मोक करने आता है, पर देखते हैं कि उसकी सिगरेट खत्म हो चुकी है। वहीं हम जिंग को देखते हैं जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। पैसे अर्न करने के लिए वह चोरी छुप के सिगरेट सेल किया करती थी, तो बुशाओ को भी ऑफर करती है। बुशाओ तो आराम से स्मोक करने लगता है। जिंग जिस तरह से बार बार पैसा मांग रही थी, बुशाओ पैसे देने के बहाने उसको टीज करने लगता है। जिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वहां जाने लगती है, पर जब बुशा भी बाहर आता है बोलता है तुम बिना पैसा लिए भाग रही हो। बुशाओ देखता है कि वह इसी चर्च स्कूल के स्टूडेंट है। बोलता है तुम्हें पता है ना चर्च स्कूल इतना स्ट्रिक्ट है और फिर भी तुम यहाँ पर सिगरेट बेचने की हिम्मत कर रही हो, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो। जिंग बोलती है मैं बस कुछ पॉकेट मनी के लिए बेच रही थी। बोशा बोलता है अच्छा, पर यह सब सेल करने से तुम्हारी इतनी अर्निंग तो नहीं होती होगी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। पर जिंग डर के वहां से भाग जाती है। बोशा को पहली नजर में जिंग भाग चुकी थी, इसलिए अपने आदमी को कॉल करके उसके बारे में पता लगाने को बोलता है। उसका आदमी बोलता है कि आपको स्कूल गर्ल में इंटरेस्ट कब से आने लगा। बोशा बोलता है कि मैं नॉनवेज खाकर बोर हो चुका हूं, अब लगता है कि एक सिंपल खाना ही मेरी भूख को मिटा सकती है। बाद में जिंग वापस घर आती है तो उसकी अडॉप्टेड आंट उसे लेट आने के लिए पनिश करने को बोलती है। जिंग कहती है कि बस मैं 2 मिनट ही लेट हुई हूं। उसकी आंट कहती है किसी आदमी को सिड्यूस करने के लिए 2 मिनट काफी है, अगर तुम प्योर हो गई तो मैं तुम्हें सेल कैसे करूंगी। मतलब उसकी आंट यांगशी एक नंबर की क्रल थी, उसे बहुत ही बुरी तरीके से पनिश करती है। जल्दी दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो मेड जिंग को लेकर चली जाती है। यांगशी दरवाजा खोलती है तो बाहर बुझा ही था। यांगश बोलती है कि हमारी कुछ टाइम पहले मुलाकात हुई थी, मुझे तो लगा था कि आप मुझे भूल चुके हैं। अचानक से जंग स्लिप होकर फ्लोर पर गिर जाती है तो बुशा उसको देखने लगता है। यांगशी गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें अपनी बॉडी दिखाने का कुछ ज्यादा शौक है, चुपचाप अंदर जाओ। बोशा पूछता है कि वो लड़की कौन है। यांगशी कहती है कि बस मेरी दूर की नीस है, 2 साल पहले फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसके पेरेंट्स ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी, तो मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया। वैसे तुम मेरे पास आए हो और किसी और के बारे में पूछ रहे हो। तो बुशा कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारे बारे में अच्छे से जानना चाहता था, लेकिन साफ पता चल रहा था कि वे बस जिंग की वजह से आया है। जिंग अपनी चोट पे दवाई लगा रही थी जब बुशा उसके पास आता है। जिंग उसे यहाँ पे देखकर डर जाती है, बोलती है तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं चिल्लाकर सबको बुला सकती हूँ। बोशा बोलता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी आंट उल्टा मुझे सेड्यूस करने के लिए तुम पे ही ब्लेम लगाएंगी। बोशा खुद ही उसके चोट पे दवा लगाने लगता है जब बाहर से मेड जिंग को आवाज देती है। बोशा बोलता है कि इतना डर क्यों रही हो, घर की मेड ही तो है। जिंग कहती है कि वे मेड मेरी आंट की इन्फेटिव है, अगर आंट को बता दिया तो पक्का आंट मुझे नहीं छोड़ने वाली। बैक करने लगती है कि प्लीज मुझे जाने दो, तुमने खुद देखा ना कि मेरी आंट कितनी स्ट्रिक्ट है। बोशा बोलती है कि चलो ठीक है मेरे सामने बैक करो। जिंग डरी हुई थी इसलिए बोलती है प्लीज मुझे जाने दो। अब जिंग वॉशरूम का डोर ओपन करती है तो मेड अंदर आकर चेक करने लगती है कि कोई जिंग के साथ था तो नहीं, पर बुशा साइड में छुपा हुआ था इसलिए मेड देख नहीं पाती। बाद में सब डिनर कर रहे थे, बुशा जिंग को ही देखने में लगा हुआ था। जब मेड खाना सर्व करने आती है तो जानबूझकर मेड के सामने अपना पैर अड़ा देता है जिससे यांगशी की ड्रेस खराब हो जाती है। यांगशी मेड पे गुस्सा करने लगती है कि उसने उसकी लिमिटेड एडिशन ड्रेस खराब कर दी। बोशा बोलता है कि ऐसे स्टूपिड लोगों को तुमने क्यों रखा है, तो यांगशी मेड को फायर कर देती है। बोशा ने जानबूझ के इस मेड को निकलवाया होता है ताकि वह मेड आगे से जिंग पर निगरानी ना रख सके। यांगश गुस्से में अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। बुशा जिंग से बोलता है कि अब तो तुम पर नजर रखने के लिए कोई नहीं है, तो क्या इस चीज के लिए तुम्हें थैंक यू नहीं बोलना चाहती। जिंग उसे थैंक यू बोलकर जाने लगती है। बुशा बोलता है ऐसा थैंक यू बोलने से क्या होगा। जिंग बोलती है पर मेरे पास आपको देने के लिए कोई भी कीमती चीज तो है नहीं। बुशा बोलता है ठीक है मुझे ग्रेप्स खिलाओ। ये जिंग ग्रेप्स खिलाने आती है तो बुशाओ यहाँ पे उसको टीज करने की कोशिश करता है, बोलता है कि तुम्हारे हाथों से खाकर तो ग्रेप्स और भी जूसी लग रहे हैं। अचानक से यांगशी की आवाज आती है तो जिंग डर के वहां जाने लगती है, पर बुशा उसे स्कूल के बाद उसी प्लेस पर उसका इंतजार करने को बोलता है। बाद में जिंग के एक क्लासमेट उसे एक एनवेलप लाकर देती है।
जिंग देखती है कि उसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं, तो वह समझ जाती है कि पक्का वे बुशा नहीं दिए हैं। इसलिए उसे मिलने के लिए उसी प्लेस पर आती है और उसके लिए सिगरेट लेकर आई थी। बुशा बोलता है, मैंने तुम्हें इतने सारे टिप दिए और तुम्हें लगता है कि तुम इस एक सिगरेट के बैग को देखकर मुझसे अपना पीछा छुड़ा सकती हो। यजिंग बोलती है, फिर आप क्या चाहते हैं? बुशा बोलता है कि सब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मुझे क्या दे सकती हो। तभी यांगशी आती है, जिंग के बारे में पूछती है तो उसके क्लासमेट बताती है कि दोपहर में किसी आदमी ने जिंग के लिए एक एनवेलप भेजा था। यांगशी गुस्से में उसको ढूंढने के लिए अंदर आती है। बुशा बोलता है, क्या हुआ? तुम डर क्यों रही हो? जिंग कहती है, अगर आंटी ने हमें ऐसा देख लिया तो वह मुझे नहीं छोड़ने वाली। बोशा बोलता है, क्या देख लिया? तो जिंग कहती है, हम इतने क्लोज हैं। यांगश आके सारे प्रेयर रूम चेक करने लगती है, पर लकली दोनों छुप गए थे इसलिए याश उनको देख नहीं पाती। बोशा बोलता है, वैसे तुम्हारी आंटी ने तुम्हें देख लिया होता तो क्या होता? कहती है, फिर वे हमेशा की तरह मुझे पनिश करती, जिससे मैं 2-3 दिनों तक बेड से उठ नहीं पाती। वे कभी मेरे फेस पे नहीं मारती ताकि लोगों को पता न चल जाए। बुशा को सुनकर उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। बोलता है कि अब से वह ऐसा नहीं करेगी क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा ही। जिंग बोलती है, क्या सही में मैं तुम पे यकीन कर सकती हूँ? बोशा बोलता है, तुम्हें कोई डाउट है? जंग मन ही मन में सोच रही थी कि मतलब मेरा प्लान सही काम कर रहा है। पता चलता है कि जिंग को ऑलरेडी पता था कि बोशा उसकी आंट का लवर है और उसे यह भी पता था कि बोशा चर्च में आने वाला है। इसलिए उसने उसके सामने बेचारी बनने का नाटक किया ताकि बोशा उसे अट्रैक्ट हो जाए। उसे पता था कि उसकी आंट के मेड हमेशा उस पर नजर गिराए रखती है, इसलिए सबसे पहले उसे उस मेड से छुटकारा पाना था। हीचिंग अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहती थी। उसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और उसे अपनी आंट के कंट्रोल से भी बचना था। उसे यकीन था कि बुशा उसे इस नर्क से बाहर निकाल सकता है। अब जिंग उसे जानबूझकर किस करके जाने लगती है तो बुशा उसे रोककर पैशनेटली किस करने लगता है। अब जिंग का यही प्लान था कि बुशा उसे पसंद करने लगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। इधर याश किसी आदमी को जिंग को सेल करने के लिए कॉल करती है। नेक्स्ट डे उस आदमी से मिलने आती है। बताती है कि मेरी नीज बिल्कुल प्योर है और मैंने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से रेस किया है। वह आदमी खुश होकर उसे एक्सपेंसिव रिंग देता है। यांगशे उस आदमी को जिंग से मिलवाने लाती है। उसने जिंग को एक रूम में बांध के रखा था। वह आदमी जिंग को देखता है तो बोलता है कि यह लड़की तो बहुत ही सुंदर है। यांगशे बोलती है, मेडिसिन साइड में रखा हुआ है, उसको पिलाकर तुम आराम से एंजॉय कर सकते हो। वह आदमी उस मेडिसिन को पिलाने जाता है, पर तब तक बुशा अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। उस आदमी पर गुस्सा करने लगता है कि जिंग को टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वह आदमी माफी मांगने लगता है कि उसे पता नहीं था कि वह लड़की उनसे बिलोंग करती है और उस आदमी ने जिंग को टच किया था इसलिए उसकी फिंगर काट देता है। जिंग को लेकर एक रूम में आता है। पता चलता है कि जे ने ही अपने क्लासमेट को बुश का नंबर दिया होता है। अगर कल वह स्कूल में दिखाई ना दे तो उसे इसी नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्म करना है। जिंग को पहले से ही पता था कि उसकी आंट इस आदमी को उसको सेल करने वाली है। उसे पता था कि बुशा एक पावरफुल पर्सनालिटी है, वे आसानी से लोगों से डील कर सकता है, इसलिए उसने अपने प्लान के लिए बुशा को चुना था। बुशा बोलता है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? जिंग बोलती है, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। बुशा बोलता है, वो कैसे? जिंग कहती है कि तुमने कहा था ना कि अब से तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। बुशा उसको अचानक से किस करने लगता है। यांगशी वापस आती है तो उस आदमी के ऐसे कंडीशन को देखकर डर जाती है। इधर बुशा जिंग को किस कर रहा था तो जिंग अलग हो जाती है। बुशा बोलता है, क्या हुआ? जिंग कहती है, अगर आंटी ने मुझे दोबारा सेल करने की कोशिश की तो क्या तुम मुझे फिर से बचाने आओगे? बुशा बोलता है कि मैं जब भी बोल रहा हूं कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। उसे किस करने जाता है तो जिंग उसे रोक देती है। जिंग कहती है, जब मैं इस शहर में आई थी तो सबसे कीमती मेरे लिए मेरी बॉडी ही थी। मैं इसे इतने साइंस से सैक्रिफाइस कर दूंगी तो शायद मेरे पेरेंट्स की आत्मा को शांति ना मिले। बुशा बोलता है, तो तुम क्या चाहती हो? जिंग कहती है, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे दिल से अपनाओ। बुशा बोलता है कि मेरे अंदर दिल नहीं है, शायद हम दोनों को बस एंजॉयमेंट पे फोकस करना चाहिए। उसे किस करने लगता है तो जंग चुपके से उसके पॉकेट से टैग निकाल लेती है और उसे बाइट कर लेती है। बुशा बोलता है, क्या हुआ, तुम गुस्सा हो गई? चलो ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। जिंग कहती है, मुझे तुम्हारी इनसिंसियर माफी की जरूरत नहीं है। बुशा बोलता है, तो तुम क्या चाहती हो? कहती है, कल मैं तुम्हारे साथ सनराइज देखना चाहती हूँ। बुशा बोलता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, कल मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। जिंग यही सोच रही थी कि इस आदमी की माफी से उसे पैसे तो नहीं मिलने वाले, उसे पैसे अर्न करने के लिए कुछ और ही तरीका अपनाना होगा। अब जिंग को बहुत सारे पैसे अर्न करने थे ताकि अब्रॉड स्टडी के लिए पैसे इकट्ठे कर सके क्योंकि उसको जल्द से जल्द अब्रॉड भागना था। बुशाओ का टैग इस्तेमाल करके उसके कसीनो में गेम खेलने आती है। यह जल्दी ही बुशा का आदमी आकर बता देता है कि जिंग इस वक्त कसीनो में है, तो यह जानकर बुशा को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जिंग पैसों के लिए कार्ड्स प्ले कर रही थी तो बुशा उसे देख लेता है। आज उसे ऐसे रूप में देखकर समझ जाता है कि वो उसके सामने बस शरीफ बनने का नाटक कर रही थी और आज मजे से स्मोक कर रही है। जिंग बुशा के नाम पे खेलने आई थी तो एक आदमी पूछता है कि पैसे किसके पास जाने वाले हैं। जिंग बोलती है, ऑफ कोर्स मेरे पास। बुशा का सब कुछ मुझसे बिलोंग करता है। बुशा का आदमी बोलता है, लगता है कि मिस जिंग ट्रबल में है, क्या मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए? और वह आदमी बदतमीजी कर रहा था। तो जिंग बोलती है, मैं बुशा उससे बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे गलती से भी छूने की हिम्मत मत करना। ये सब कुछ सुनकर बुशा मुस्कुराने लगता है। बोलता है, लगता है अब नीचे जाकर सरप्राइज देने का टाइम चुका है। नीचे आके उस आदमी को मारने लगता है। जिंग से बोलता है, तुम तो मेरे साथ सनराइज देखने वाली थी, पर तुम तो यहाँ कस्तनों में आके मेरे नाम का इस्तेमाल कर रही हो। जंग बोलती है कि ठीक है, मैं बस आपके सामने शरीफ बनने का नाटक कर रही थी। आप मेरे लिए सिंसियर थे पर आपकी सिंसियरिटी मुझे पैसे नहीं दिला सकती।
बुशा बोलता है, तो तुमने बस पैसों के लिए मुझे अप्रोच किया? यच बोलती है, बिल्कुल नहीं, तो मुझे आपके जैसे माफिया के क्लोज आने की क्या जरूरत थी? बोशा को गुस्सा आता है, उसे एक रूम में लेकर आता है। बोलता है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, पर बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। पर जिन तो इस बार नहीं डरती। बोलती है, उन पैसों को मैंने जीता है, इसलिए वह पैसे मुझे वापस कर दो। बुशा बोलता है कि तुम मुझे ऐसे ग्लास के टुकड़ों से डराने की कोशिश कर रही हो। यह सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मेरे पास रहो। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने को तैयार हूँ। जिंग उसे मारने चाहती है तो बुशा बोलता है कि ठीक है, तुम एक आदमी को सर्व करो, बदले में मैं तुम्हें चिपसेट देने को तैयार हूँ। जिंग बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? बुशा बोलता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उसे होटल की देता है तो जिंग उसकी बात मान जाती है। बाद में बुशा का आदमी बोल रहा होता है कि आपने सही में उस लड़की को भेज दिया। बोशा कहता है कि उसने खुद ही चूज किया और वे चीज उसके लिए ब्लेसिंग होती है, कर्ज वह खुद ही देख लेगी। उसे सफर करने दो, जब ही तो उसे पता चलेगा कि मेरे बिना वह कुछ नहीं है। अंदर रूम में वह आदमी खुश होकर जिंग के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन वैसे ही बुजाओ को अंदर रूम से जिंग के चलाने की आवाज आती है तो जल्दबाजी में अंदर आता है और गुस्से में उस आदमी को अलग करके जिंग को चेक करने लगता है। जंग बोलती है, क्या हुआ? आपको मेरी फिक्र हो रही है? बुशा उस आदमी की तरफ देखकर बोलता है कि तुमने इसके साथ क्या किया? जंग बोलती है, कुछ नहीं, बस मैंने ड्रिंक में ब्लैक कॉफी मिला दिया था, इसलिए आराम से सो रहा है। अब मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया है, इसलिए आपने जैसा प्रॉमिस किया था आपको मुझे मेरे पैसे वापस देने होंगे। बुशाओ का आदमी बोलता है, पर यह चीटिंग है। लेकिन बोशा उसे जिंग को चिपसेट्स देने को बोलता है। जिंग सूट के लेने जा रही थी तो बोशा बोलता है, तुम जैसे स्कूल स्टूडेंट का इतना चिप्स कैरी करना सेफ नहीं है। इसलिए बोलता है कि वह उसे अपने कार में घर छोड़ देगा। अब जंग उसको थैंक यू बोलकर जा रही थी तो देखती है कि कार के डोर लॉक है। बोलती है, आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते। बोशा बोलता है कि मैं तुम्हारी आंट का ओल्ड फ्रेंड हूं और तुमने चुपके से मेरी टेरिटरी में घुसने की कोशिश की तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पर्सनली तुम्हारी आंट को हैंड ओवर करूंगा। जिंग कहती है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि मेरी आंट कैसी है। फिर बोशा बोलता है, ठीक है, तुम मुझे किस करो, मैं तुम्हें जाने दूंगा और यह पैसे भी तुम्हारे होंगे। फिर बोशा ने याश को कॉल मिला दिया होता है और यांगशी से नीचे आने को बोलता है। जिंग उसको ऐसा करने से मना करती है। बोशा बोलता है कि जल्दी से मुझे किस करो, बस तुम्हारे पास 3 सेकंड का टाइम है, अब देख लो तुम्हें क्या करना है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आंट तुम्हें देख ले? जिंग के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसकी बात मान जाती है। तो बुशा उसको पैशनेटली किस करने लगता है। जल्दी यांगशी बाहर आती है तो जिंग छुप जाती है। बोलती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। यांगशी जैसे ही कार के पास आ रही थी बुशाओ अपनी कार भगाकर वहां चला जाता है। यांगशी सोचती है कि बुशा को हुआ क्या है, रात में उसके साथ मजाक कर रहा है। बुशा उससे बोलती है कि अब तुम खुश होना, मुझे जाने दो। बुशा कहता है, क्या तुम कुछ सेकंड के लिए मेरे पास रुक नहीं सकती? कहती है, यह मेरा गुड बाय किस था? तुम्हें गुड बाय का मतलब तो पता है ना? अब हम दोनों का कोई वास्ता नहीं है, हमारा यही ब्रेकअप होता है। बोशा बोलता है, ठीक है, और उसे सूटकेस देकर उसकी ब्राइट फ्यूचर के लिए विश करता है। बोशा यही सोच रहा था कि तुम अलग होने की बात कर रही हो, लेकिन यह तो हमारी लाइफ की एक नई शुरुआत है। अब जिंग कसीनो में आकर उन चिप्स को कैश में बदलने को बोलती है, लेकिन वह आदमी बोलता है कि आज एक्सचेंज नहीं हो सकता। यजिंग बोलती है, ठीक है, वह कल आ जाएगी। अब वह आदमी बोलता है कि कल भी एक्सचेंज नहीं होने वाला। यजिंग कहती है कि ऐसा क्यों? वह आदमी बोलता है कि आप खुद ही ब्रदर शाह से ऊपर जाके क्यों नहीं पूछती। यह जिंग देखती है कि शाओ यहीं पर है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वहां चली जाती है। वो शाओ अपने आदमी से उस पर नजर रखने को बोलता है। अब जिंग ने फिर से पैसे इकट्ठे करने के लिए चोरी छुप के सिगरेट सेल करना स्टार्ट कर दिया था। जल्दी वहां पर टीचर चेक करने आती है क्योंकि उनको पता चला था कि स्कूल कैंपस में स्टूडेंट्स सिगरेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिंग जा रही होती है तो टीचर बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसका बैग चेक करती है पर उसके बैग में कुछ नहीं था। टीचर बोलती है, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, अगर गलती से तुम इन चीजों में इन्वॉल्व हो गई तो ब्रॉड स्टडी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगी। दूसरी साइड बुशा का आदमी उसको जिंग को लेकर टीज कर रहा था। बुशा बोलता है कि उसके जैसा कोई नहीं है, वैसे वो ठीक तो है ना? उसका आदमी बोलता है कि हाँ वो ठीक है। वैसे ही जिंग आके गुस्सा करने लगती है कि एक तो तुम चिप्स एक्सचेंज करने को तैयार नहीं हो और ऊपर से सिगरेट बेचने के लिए रिपोर्ट कर दिया। टीचर बोल रही थी कि इस वजह से मैं अब्रॉड स्टडी के लिए कैंसिल हो जाऊंगी। बुशा बोलता है, तो तुम मुझे यहाँ पे इंटेरोगेट करने आई हो या अपने आप को मेरे हवाले करने आई हो? हजिंग बोलती है, देखो मेरे पास इन सभी फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जो तुम मुझे जाने दो। बुशा बोलता है, चलो एक गेम खेलते हैं, तुम जीत गई तो सारे पैसे तुम्हारे। जिंग कहती है, और अगर मैं हार गई? बुशा बोलता है, फिर तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तो जिंग उसकी कंडीशन को मान जाती है। अब दोनों गेम खेलने आते हैं तो बुश बोलता है कि तुम हार मान जाओ, मुझे पता है तुम्हारे पास एक भी स्ट्रांग कार्ड नहीं है। जिंग कहती है, किसने कहा? और वे अपने कार्ड्स शो करती है। एक्चुअली जिंग ने चीटिंग की थी, उसने यह ट्रिक्स अपने आंट से सीखा था। यह सभी हैरान थे कि इस लड़की ने मिस्टर किन को हरा दिया। बोशा को पता था कि वो चीटिंग से जीती है, इसलिए उसको एक्सपोज कर देता है। बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, आज रात मैं तुम्हें सही से खेलना सिखाऊंगा। उसे रूम में लेकर आता है तो जिंग डर जाती है और उसे कुछ भी करने से मना करती है। बोशा बोलता है, पर बैट तो बैट होता है, तुमने कहा था ना कि तुम हार गई तो मुझे खुश करोगी। जल्दी बाहर से उसके आदमी की आवाज आती है कि मिस्टर ही आए हुए हैं। बोशा उन्हें इंतजार करने को बोलता है। उसका आदमी बोलता है कि अभी आपका आना इंपॉर्टेंट है।
इसलिए जिंग को उसका इंतजार करने को बोलकर चला जाता है। मास्टर ही गुस्से में था क्योंकि कसिनो में कुछ प्रॉब्लम हुई थी और यह बात पुलिस तक पहुंच चुकी थी। बोशा बोलता है पर उस वक्त मैं कसिनो में नहीं था। बोशा का आदमी बोलता है कि उस वक्त ब्रदर शाओ किसी लड़के के साथ थे। उस आदमी को यकीन नहीं था इसलिए वह जिंग को बुलाता है, पर बुशा और जिंग को इन सभी चीजों में इन्वॉल्व करने से मना करता है। लेकिन जिंग कहती है कि वह उन लोगों की हेल्प करने को तैयार है। और मास्टर ही बोलता है बहुत ही अच्छी बात है, पुलिस को जाकर क्लियर करो कि तुम उस वक्त बुशा के साथ थी। पुलिस जिंग से पूछती है क्या वह दोपहर में बुशा के साथ थी, तो जिंग मना कर देती है। बुशा बोलता है अब मुझे समझ में आया कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो। पुलिस बोलती है तो मतलब आप इनके साथ नहीं थी, मतलब यह कैसीनो एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। जिंग कहती है मैं कैसे बताऊं, एक्चुअली दोपहर से रात इन्होंने मुझे अपने पास रखा था और पता नहीं मुझसे क्या क्या करने को बोल रहे थे। पुलिस ऑफिसर बोलती है अगर ऐसी बात है तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती हैं। वो शो बोलता है कि आप लोगों को मुझे देखकर लग रहा है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूं, पर पुलिस तो जिंग के सपोर्ट में थी। जिंग बोलती है कि मैं इनके अगेंस्ट केस नहीं करना चाहती, बस मुझे 5 लाख का कंपनसेशन चाहिए और यह आगे से मुझे परेशान ना करें। बुश समझ जाता है कि वह उसे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उसके सामने माफी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, आई होप आप मुझे माफ कर दोगी। जिंग धीरे से बोलती है कि फाइनली आज तुम मेरे सामने बैक कर रहे हो। पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही यंग दोनों को साथ में देख लेती है। बुशा जिंग से बोलता है कि आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही हिम्मत नहीं आ रही थी। जिंग बोलती है कि आज से हमारे रास्ते अलग होते हैं, बाय द वे पैसों के लिए थैंक यू। और वहां से जाने लगती है तो बुशा बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, जल्दी हमारी मुलाकात होगी। और जिंग हैप्पी थी कि इन पैसों से वह अपना ट्यूशन फी पे कर सकती है और वह जल्दी ही अब्रॉड स्टडी के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रही थी। पर जब भी यंगश उसको किडनैप करवा लेती है, जंग उसके पैसे को टच करने से मना करती है। लेकिन यंगशे गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे मैन से पैसे लेकर अब्रॉड स्टडी के लिए भागना चाहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैंने तुम्हें सहारा दिया और तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। जंग बोलती है बस अच्छे प्राइस में सेल करने के लिए मुझे अपने पास रखा है, तो फिर धोखा कैसा। यांगशी उसका एप्लीकेशन फॉर्म फेंक देती है। जिंग बोलती है कि आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, क्या आपको बुशा को कोई डर नहीं है। यांगशी बोलती है कि बुशा से तो मैं डील कर लूंगी, उसके ऊपर केस लगाऊंगी कि वह तुम्हें सॉल्व कर रहा था। जिंग बोलती है कि सच नहीं है। यांगशी बोलती है पर पुलिस स्टेशन में तुमने कुछ ऐसा ही बोला है, अब तुम्हारी ऐसी हालत का जिम्मेदार सिर्फ बुशा होगा। अपने आदमियों से उसके साथ गलत करने को बोलती है, पर बुशा टाइम पे पहुंचकर उसे बचा लेता है। बोलता है मैंने कहा था ना कि मेरे पास रहो, नहीं तो यह लोग तुम्हें ऐसे ही परेशान करेंगे। एक आदमी मारने आता है तो जम उसे हिट करती है। बुशा बोलता है कि इतने में कुछ नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें थोड़ा रूथलेस बनना होगा और तेज से उस आदमी को हिट कर देता है। इंजिंग एप्लीकेशन फॉर्म देखकर बोलती है कि अभी भी थोड़ा टाइम है, मैं सबमिट कर सकती हूँ। बोशा गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद होने जा रही थी और तुम अभी भी इसके बारे में सोच रही हो। इंजिंग गुस्सा करने लगती है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मेरी लाइफ में आई ही क्यों, काश मैं मर गई होती वही अच्छा होता। बुशा बोलता है कि तुम्हें लगता है कि ऐसा मैं होने दूंगा, तुम ब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहती हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारा सपना पूरा करने को तैयार हूँ। यचिंग बोलती है कि अच्छा और इसके बदले तुम्हारा क्या कंडीशन है, क्या मुझे तुम्हारे साथ सोना होगा। बोशा बोलता है नहीं, तुम्हें अपनी मर्जी से मेरे साथ रहना है। यचिंग बोलती है अच्छा तुम्हारी मिस्टेस बनकर। बुशा बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। जंग बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो। बुशा कहता है कि शहर में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी बात मानने से मना करे। जल्दी ही उसका आदमी यांगशी को लेकर आता है तो यांगशी माफी मांगने लगती है, पर बुशा उसे गार्डियन रेवोल्यूशन सर्टिफिकेट पर साइन करने को बोलता है। इसके बाद से उसके और जिंग के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा। यांगशी बोलती है पर जिंग मेरी नीस है। बुशा बोलता है कि तुम्हें जिंदा रहना है ना तो चुपचाप साइन करो, तो यांगशी डर के मारे उस पेपर पर साइन कर देती है। बुशा जिंग से बोलता है कि अब तुम फ्री हो, अब से तुम्हें किसी भी फैमिली प्रेशर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जेन कहती है कि इसके बाद भी अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो बुशरा बोलता है देख लो जो तुम्हें सही लगे। जंग उसके पास आकर बोलती है कि मैं पहली बार किसी की मिस्ट्रीज बनने जा रही हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना ही मेरी आंटी ने कभी सिखाया कि आदमियों को हैप्पी कैसे करते हैं, आप ही मुझे पर्सनली क्यों नहीं सिखाते। तो बुशा गुस्से में उसको साइड कर देता है। यांगशे बोलने लगती है कि तुम शरीफ बनने का नाटक क्या कर रही हो, तुम्हें लगता है कि तुम ब्रॉड स्टडी के लिए जा पाओगी, तुम बस आदमियों को सर्व करने के लिए बनी हो। तो यह सुनकर बुशा का आदमी उसे एक लात मारता है। बुशा को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है कि अपनी गंदी जुबान बंद रखो और उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाने को कहता है। जिंग से बोलता है तो तुम सबके सामने बोलकर मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रही थी। जिंग बोलती है क्यों, आप ही तो यही सब चाहते हैं, इसीलिए मैं सब कुछ जल्दी से सीखना चाहती हूँ। बुशा बोलता है तुम्हें सीखने का ज्यादा शौक है, तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। उसे बेडरूम में लेकर आता है, बोलता है अपनी आंखें खुली रखना। जिंग कहती है कि अगर मैं आपको सेटिस्फाई करूंगी तो आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। बुशा बोलता है कि यह तो तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। वो उसे किस करके बोलता है तो तुमने सीख लिया। जिंग कहती है वैसे आप बहुत ही अच्छे टीचर हैं, चलो आप मुझे बताओ कि मैं सही से कर रही हूं कि नहीं। फर्स्ट स्टेप मुझे आपके करीब आना है, सेकंड स्टेप मुझे आपके और करीब आना है और उसको अचानक से किस कर लेती है। आप सेटिस्फाई तो है ना, मैं इतनी जल्दी सीख गई, अब मैं आपको सही से सर्व कर पाऊंगी।
जल्दी ही बुशा के पास उसका आदमी की कॉल आती है। जिंग को साइड कर देता है। उसका आदमी बताता है कि कसीनो टेकओवर करने की खुशी में सेलिब्रेशन पार्टी है। वैसे ही जिंग बोलती है, क्या हुआ? आप मुझे सिखा नहीं रहे हैं? बुशा गुस्से में अपने आदमी से बोलता है कि सभी लोगों को इनवाइट करो, एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। जंग को लिमिटेड एडिशन नेकलेस दिखाता है। जंग बोलती है कि मुझे ऐसे एक्सपेंसिव चीजों की आदत नहीं है। बुशा बोलता है, मेरी बन जाओ, फिर तो आदत बन ही जाएगी। उसे एक ड्रेस पहनकर जल्दी से तैयार होने को बोलता है। ही जंग कहती है, क्या हुआ? मुझे वहां भी आपको सेटिस्फाई करना है। तो बुशाओ कुछ नहीं बोलता। बाद में बुशाओ जिंग के साथ सेलिब्रेशन पार्टी में आता है तो उसका आदमी लड़कियों से बुशा को एंटरटेन करने को बोलता है। एक लड़की ड्रिंक ऑफर करती है पर बुशाओ साफ मना कर देता है। उसका आदमी जिंग को देखकर पूछता है कि यह लड़की कौन है? हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। बुशाओ का आदमी बोलता है कि यह ब्रदर शाह से बिलोंग करती हैं, इसलिए इन्हें डिस्टर्ब मत करो। वे लोग जाने लगते हैं तो जिंग जानबूझकर बुशा को ह्यूमिलेट करने के लिए ड्रेस के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आई थी और सबको साथ में ड्रिंक करने को बोलती है। बुशा उसे ड्रिंक करने से मना करता है पर जिंग बोलती है कि आज सेलिब्रेशन पार्टी है तो हमें इसे फन को स्पॉइल नहीं करना चाहिए और उन सभी के साथ ड्रिंक करने में लग जाती है। बुशा उसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए उसको ड्रिंक करने से रोकता है। उनका साथी पूछता है कि लड़की कौन है जिसे ब्रदर शाह ड्रिंक करने से मना कर रहे हैं। बुशा का आदमी बोलता है कि यह हमारी होने वाली सिस्टर इन लॉ है। शाह जिंग से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या पहनकर आई हो? जिंग बोलती है, क्या हुआ? आपको तो इनोसेंट लड़कियां बहुत ही पसंद है, इसलिए ये स्पेशली आउटफिट मैं आपके लिए पहनकर आई हूँ। बुशा बोलता है कि जल्दी जाकर इसको उतारो या तुम चाहती हो कि मैं इसे यहीं पे उतारूं? जिंग कहती है, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपको इम्प्रेस करना चाहती हूँ। बुशा बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो ना तो यही सही। सबके सामने वैट लगाता है कि अगर नंबर ज्यादा आया तो जिंग अपनी ड्रेस उतारेगी। उसका आदमी प्ले करता है तो नंबर ज्यादा आता है और जिंग को ड्रेस उतारना था। जिंग बोलती है कि बेर तो बेर होता है, मुझे ऐसा करना पड़ेगा। पर बुशाओ गुस्से में सबको बाहर जाने को बोलता है। जिंग जाने लगती है तो बुशाओ गुस्से में उसे बेडरूम में लाकर शावर देने लगता है। बोलता है कि अब तो तुम होश में आ गई होंगी। जिंग कहती है कि मैं तो आपको सर्व करना चाहती थी। बुशा बोलता है, मैं यह सब नहीं चाहता। जिंग कहती है कि अच्छा तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको लव यू बोलूं और अपनी पूरी लाइफ आपको फॉलो करने में निकाल दूं? बुशा गुस्से में बोलता है कि मेरे सामने इस तरह का टोन इस्तेमाल मत करो। जिंग बोलती है, तो बताइए आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है, मैं वैसे ही बनने की कोशिश करूंगी। बुशा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर वैसे उसका आदमी आकर बताता है कि उनके दुश्मन यहां पहुंच चुके हैं। बुशा के लिए इस वक्त जिंग की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए जिंग को लेकर भाग जाता है। रास्ते में पूछता है कि वह ठीक तो है ना? जिंग बोलती है कि वह ठीक है। अब उसके दुश्मन उसको चस करने में लगे हुए थे। बुशा जिंग से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। गाड़ी तेज भगाता है जिस कारण उनका एक्सीडेंट हो गया था। जिंग तो सही सलामत थी पर बुशा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। बुशा उसे यहां से जल्दी से जाने को बोलता है, पर जिंग उसको अकेले छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। बुशा बोलता है कि तुम जानना चाहती हो ना कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं? मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। जिंग को अंदाजा लग गया था कि बुशाओ उससे प्यार करने लगा है, लेकिन गुस्से में बोलती है कि मैं तो खुश हो जाऊंगी अगर आप मर गए तो। वैसे ही बुशाओ अपनी आंखें बंद कर लेता है तो जिंग डर जाती है। बुशाओ का सपना आता है कि जिंग उसको छोड़ के जा चुकी है, पर अपनी आंखें खोलता है तो जिंग उसके पास थी। अब कार एक्सीडेंट की वजह से पुलिस पूछताछ करने के लिए आई थी। जिन बोलती है कि अभी बुशा सही कंडीशन में नहीं है, आप मुझसे पूछताछ कर सकती हैं। पुलिस ऑफिसर बोलती है, पर हमें पेशेंट से बात करनी है। यचिंग कहती है, वह मेरे बॉयफ्रेंड है। पुलिस ऑफिसर बोलती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, लास्ट टाइम तुमने इन पे हैरेसमेंट के लिए केस लगाया था। कहती है, आप लास्ट टाइम को भूल जाइए, इस बार यह मुझे बचाने के चक्कर में मरते मरते बचे हैं, तो किसी भी लड़के को अपने सेवियर के प्यार में पड़ना लाजमी है। बुशा सब कुछ सुनकर मुस्कुरा रहा था। हीचिंग बोलती है, प्लीज आप उनको रिकवर होने का टाइम दीजिए, बाद में आप लोग पूछताछ कर लेना। तो वह दोनों ऑफिसर वहां चले जाते हैं। जंग जैसे ही बुशा के पास आती है, बुशा उसे किस करने लगता है। जिंग बोलती है कि अभी आप इंजर्ड हैं, आपको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। बुशा बोलता है कि सबके सामने तो मुझ पर प्यार दिखा रही थी, तो भला मैं खुद को कंट्रोल में कैसे रख सकता हूँ। जिंग बोलती है, ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं अभी इन पुलिस ऑफिसर्स को बुलाकर ला सकती हूँ, ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। बुशा उसे अपनी तरफ खींच लेता है, बोलता है कि तुम कार एक्सीडेंट के दौरान भाग भी सकती थी तो भागी क्यों नहीं। जिंग कहती है कि मैं किसी को इंजर्ड कंडीशन में देखकर कैसे भाग सकती हूँ। बुशा बोलता है कि पक्का कोई और कारण नहीं है। जिंग बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी तुमसे मुझे मेरा यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर चाहिए था, अब तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकते। बुशा बोलता है कि एडमिशन लेटर चाहिए तो तुम्हें मुझे प्यार से मनाना होगा। जिंग बोलती है कि तुम इंजर्ड हो और फिर भी बकवास करने में लगे हो। बुशा बोलता है, प्लीज तुम स्टडी के लिए अब्रॉड मत जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम सबकी सिस्टर इन लॉ बनकर मेरे पास रहो। जिंग बोलती है कि तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। वैसे ही बुशा का आदमी आता है, बोलता है, फाइनली अब होश में आ गए। तो जिंग वहां चली जाती है। बुशा पता लगाने को बोलता है कि सबके पीछे किसका हाथ था। बाद में बुशा जिंग को अपने घर लेकर आता है, बोलता है कि इस बार मैं सही में तुम्हारे साथ सनराइज देखना चाहता हूँ, इस बार अपना वादा मत तोड़ना। बोलता है कि मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग देना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो।
यंग बोलती है कि तुम मजाक मत करो। बोशा वेडिंग ड्रेस दिखाकर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी मजाक कर रहा हूँ। अब मैं गैंग का सबसे पावरफुल पर्सन हूँ। यंग बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे इन चीजों में अपने साथ इंक्लूड क्यों कर रहे हो। बुशा बोलता है कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी फियंसे हो। इस तरह से कोई भी तुम्हें बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। जंग बोलती है फिर मेरी अब्रॉड स्टडी का क्या? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे जाने दोगे। बुशा बोलता है कि तुम स्टडी के लिए इसलिए जाना चाहती हो ना ताकि तुम पैसे अर्न कर सको और एक अच्छी लाइफ जी सको। मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। जिंग बोलती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। बुशा बोलता है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिंग बोलती है बस मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहती हूँ। बुशा बोलता है कि तुमने क्या कहा? जिंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बुशा को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। बोलता है कि माफ करना पर मैं तुम्हारी यह विश पूरा नहीं कर सकता। जिंग कहती है क्या हुआ? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? बुशा गुस्से में अपने आदमी से जिंग को 3 दिनों तक लॉक करके रखने को बोलता है, जब तक उनकी वेडिंग हो नहीं जाती। बाद में जिंग वेडिंग के लिए तैयार हो रही थी। जिंग गिरने के बहाने बुशाओ के आदमी के पॉकेट से चुपके से गन निकाल लेती है। जिंग को बुशाओ के कैद में नहीं रहना था, इसलिए सोचते हैं किसी की जान भी लेनी पड़े तो वह पीछे नहीं हटने वाली। इधर बुशा और जिंग के अब्रॉड स्टडी के रिगार्डिंग एक आदमी से बात करने आया था, पर वे आदमी बोलता है कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट ऑलरेडी निकल चुकी है। स्टूडेंट को 2 सालों के लिए इंतजार करना होगा। बुशा बोलता है उसे किसी भी हालत में जिंग की एडमिशन करानी है, बदले में वह उसे अपना कसीनो देने को तैयार है। वह आदमी बोलता है कि उस कसीनो से मंथली मिलियंस में अर्निंग होती है और एक ऑर्डिनरी लड़की के लिए तुम उस कसीनो को देना चाहते हो। बुशा बोलता है कि इस वक्त मेरे लिए एडमिशन लेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। वह आदमी बोलता है कि ठीक है एडमिशन हो जाएगा और वेडिंग वेन्यू पे सब ग्रुप का इंतजार कर रहे थे। जिंग सोचती है सही है अगर वह न आए तो। यह जल्दी ही बुशरा का एक आदमी आकर बताता है कि ब्रदर नहीं आने वाले। जिंग बोलती है सही है, वैसे भी मुझे तुम लोगों की सिस्टर इन लॉ बनने का कोई शौक नहीं है। वे आदमी बोलते हैं कि ब्रदर शाह मर चुके हैं, वह वापस नहीं आने वाले। वे खाई में गिर गए तो सभी हैरान थे। पता चलता है कि बुशाओ जिंग के पास जा रहा था तो उसका दुश्मन मास्टर ही उसे मारने के लिए पहुंच जाता है, जिससे बुशाओ इंजर्ड हो गया था। बुशाओ अभी भी जिंग का एडमिशन लेटर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और जब भी वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है बुशा अपने आदमी से एडमिशन लेटर जिंग को पहुंचाने को बोलता है। उसका आदमी कहता है कि इस वक्त आपकी सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुशा बोलता है कि मैंने जिंग को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे अब्रॉड स्टडी जाने में हेल्प करूंगा, इसलिए मुझे मरना भी पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अचानक से मास्टर ही के आदमी उसको गोली मार देते हैं, जिससे बुशाओ खाई में गिर जाता है। बुशाओ का आदमी बोलता है कि वह आपको वेडिंग गिफ्ट में या एडमिशन फॉर्म देना चाहते थे, तो जिंग उस एडमिशन लेटर को देखकर खुश हो जाती है। बुशा का आदमी गुस्सा करने लगता है कि ब्रदर जाओ ने इस एडमिशन लेटर के चक्कर में अपनी जान गंवा दी और तुम खुश हो रही हो। हिचिंग तो हैप्पी थी कि सही है बुशा मर गया, वह आराम से अब्रॉड जा सकती है और उसे उसकी गन वापस कर देती है। बुशा का आदमी गुस्से में उसको शूट करने जाता है पर ऐसा कर नहीं पाता। हिचिंग एक तरफ से हैप्पी और डिसाइडेंट दोनों थी। उसे बुशा पे गुस्सा आ रहा था। बोलती है कि तुम एक नंबर के झूठे हो, मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहती थी पर उल्टा तुम मुझे छोड़कर चले गए। अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। जिंग एक मेडिकल स्टूडेंट थी। जल्दी ही एक पेशेंट का केस सुनती है कि उसे गोली लगी है तो उसे बुस्ट की याद आने लगती है। उसका क्लासमेट हान बोलता है क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई, हमें नेक्स्ट वार्ड में भी जाना है। जल्दी जंग देखती है कि पेशेंट की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, तो सुनाने लगती है कि वे लोग इस तरह से रफली हैंडल क्यों कर रहे हैं, अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो। मेडिकल स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आदमी 3 दिनों से हॉस्पिटल में है, इसकी आइडेंटिटी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला, तो मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। हानी बोलता है कि हॉस्पिटल है, वह किसी भी पेशेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। वह स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि इसकी आइडेंटिटी का कुछ पता नहीं, हॉस्पिटल बिल कौन पे करेगा, यहाँ चैरिटी तो खोल कर नहीं बैठे हैं। उसे हॉस्पिटल से बाहर लेकर जा रहे होते हैं, तो जिंग ऐसा करने से मना करती है। अचानक से देखती है कि बुशा है तो बोलने लगती है कि प्लीज अपनी आंखें खोलो। जिंग बोलती है जल्दी से पेशेंट को सर्जरी के लिए ले जाओ, मैं हॉस्पिटल बिल पे करने को तैयार हूँ। ये जल्दी से हॉस्पिटल बिल पे करने आती है, तो हान पूछता है क्या हुआ, वह पेशेंट तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। जंग बोलती है कि उस पेशेंट ने मेरी जान बचाई और कुछ नहीं। बाद में जिंग उसके वार्ड में आती है तो देखती है कि बुशा कहीं दिख नहीं रहा। वह स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उस आदमी की आइडेंटिटी कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए हमने पुलिस को कॉल कर दिया। बुशा वहां से जा रहा होता है तो जिंग उसे उसके साथ चलने को बोलती है। बुशा बोलता है कि तुम हो कौन? जिंग बोलती है कि ध्यान से देखो मैं जिंग हूँ। बुशा बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जल्दी पुलिस आती है तो जिंग बुशा को बचाने के लिए उसे कवर कर लेती है। बुशा जिंग को पहचान नहीं रहा था, बोलता है शायद तुम मुझे कोई और समझ के मिसअंडरस्टूड कर रही हो। अचानक से बेहोश हो जाता है। जिंग उसे अपने घर लेकर आती है। बुशा होश में आते ही जिंग से बोलने लगता है कि तुम हो कौन और मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई हो। जिंग कहती है कि सही में मैं तुम्हें याद नहीं। बुशा बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जिंग बोलती है कि तुमने मेरी काफी हेल्प की है, मेरे पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। बोलती है कि एक बार कार एक्सीडेंट में तुमने मेरी जान बचाई थी। बुशा बोलता है पर मुझे ऐसी कोई चीज याद नहीं है। इंस बोलती है मेरा घर है, यहाँ पे तुम सेफ हो, हॉस्पिटल में तुम्हें पुलिस अरेस्ट करने आई थी इसलिए वहां पर मत जाना।
बुशा पूछता है कि पहले हमारा कैसा रिलेशन था। जिंग बोलती है बस एक डेटर और क्रेडिटर की। बुशा बोलता है पर तुम रुक क्यों रही हो। जिंग उसे क्या ही बताती है, इसलिए उसको आराम से सोने को बोलकर चली जाती है। जिंग को बुशा की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर हैप्पी थी कि वह जिंदा है। पर वह सब कुछ भूल चुका था, इसलिए रोते हुए बोलने लगती है कि तुम तो मेरे साथ सनराइज देखने वाले थे, तो तुम मुझे कैसे भूल गए। बाद में जिंग सो रही थी तो उसे बुशा की आवाज आती है। बाहर आती है तो देखती है कि बुशा नींद में उसका नाम ले रहा है। उसके पास आती है तो बुशा अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है। बोलता है कि तुम क्या करने जा रही थी। जिंग बोलती है क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद आ रहा है। बुशा बोलता है कि कुछ नहीं, पर सुबह सुबह तुम मेरे पास क्या कर रही हो। जिंग बहाना बनाती है कि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। बाद में दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जिंग पूछती है क्या तुम्हें कोई नाइटमेयर्स आए थे। बुशा बोलता है कि उसे कुछ अनक्लियर फ्लैशबैक आ रहे थे। जिंग बोलती है कोई नहीं, तुम अपना ध्यान रखो। बुशा बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें सुबह सुबह डरा दिया। जिंग बोलती है कोई नहीं, तुम्हें एम्स या आई इसलिए तुम्हें सही से कुछ याद नहीं आ रहा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसका फेस साफ करने जाती है तो फुशा उसको देखने लगता है, जिससे जिंग को बहुत ही अजीब लगता है। जल्दी हान आता है और जिंग बताती है कि हान उसका क्लासमेट है। हान बोलता है कि जल्दी डोर ओपन करो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। बुशा बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे क्लासमेट तुम्हारे कुछ ज्यादा ही करीब है। यह डोर ओपन करने जाता है तो जिंग मना करती है। बुशा बोलता है कि मैं जानना चाहता हूं कि वह तुमसे कौन सी इंपॉर्टेंट बात करने आया है। हान यहाँ बुशा को देखकर हैरान था। जिंग से बोलता है कहीं आदमी तुम्हें डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा। जिंग बोलती है कि मैं खुद ही इसे घर लेकर आई हूं, हम दोनों पुराने दोस्त हैं। अभी बुशा के रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए बस मैं हेल्प कर रही हूं। हान बोलता है पर इस आदमी के साथ रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। जिंग हान को साइड में लाकर बात करने आती है। बोलती है कि तुम्हारी फैमिली का इस शहर में अच्छा कनेक्शन है, तो क्या तुम बुशा को एक लीगल आइडेंटिटी दिलाने में हेल्प कर सकते हो। बदले में मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। हान बोलता है तो मतलब वह आदमी तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं उसे न्यू आइडेंटिटी दिलाने में हेल्प कर सकता हूं, पर मेरी एक कंडीशन है। मैं चाहता हूं कि फैमिली गैदरिंग में तुम मेरी फीमेल कंपनियन बनकर मेरे साथ चलो। तो जिंग उसकी बात मान जाती है। बाद में जिंग जा रही थी तो बुशा बोलता है तुम इतने अच्छे से तैयार होकर अपने उस ऑर्डिनरी क्लासमेट से मिलने जा रही हो। जिंग बोलती है कि हाँ, तुम घर पे रहना। बुशा बोलता है क्या मैंने पैसों में तुम्हारी मदद की है इसलिए मेरी हेल्प कर रही हो। अगर ऐसी बात है तो मत करो। जिंग बोलती है कि यहाँ पे पैसों की बात नहीं है, तुम्हारा और भी मुझ पर एहसान है। बुशा बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है। जिंग कहती है वह लेट हो रही है इसलिए उसको जाना होगा। अब हान अपने अंकल से आइडेंटिटी के रिगार्डिंग बात करता है कि क्या डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है। उसका अंकल बोलता है कि तुम जिंग को पसंद करते हो इसलिए उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूं। जिंग आती है तो हान का अंकल बोलता है देख लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ भी गई। पता चलता है कि हान के अंकल को बुश के आइडेंटिटी के बारे में ऑलरेडी पता था कि वह हांगकांग का पावरफुल माफिया बॉस है। हान जिंग से बोलता है कि अंकल सब कुछ संभाल लेंगे। वे उसे अपने अंकल से मिलवाना चाहता था, पर जिंग मना कर देती है। हान बोलता है ठीक है, मेरे साथ डांस तो कर ही सकती हो। तो जिंग उसके साथ डांस करने को तैयार थी और बुशाओ भी वहीं पर मौजूद था। यह सब देखकर बुशाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हान जिंग को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जा रहा था, तो बुशाओ पावर कट करके हान को बेहोश कर देता है और खुद ही हान बनके जिंग से अपने बारे में जानने की कोशिश करता है कि जिंग उसके लिए क्या फील करती है। जिंग बोलती है कि माफ करना, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि बुशा मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेशक इस वक्त मैं उसको याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ने वाली क्योंकि मैं उसे बहुत ही प्यार करती हूँ। बुशा बोलता है कि तुम्हें भी आइडिया नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और अपना मास्क हटाता है तो जिंग उसको यहाँ पे देखकर हैरान थी। लेकिन बुशा उसको अचानक से किस करने लगता है। जिंग बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए। अगर पुलिस ने तुम्हें देख लिया तो बुशा बोलता है कि अगर मैं नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारे दिल में मेरी क्या इंस है। मैं तुमसे हमारे पास्ट के बारे में जानना चाहता हूँ कि हमारा कैसा रिलेशन था और तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। वैसे ही हान का अंकल आता है, बोलता है तो यहाँ लव कन्फेशन चल रहा है। यह लगता है कि हांगकांग का माफिया लीडर इस लड़के से बहुत ही प्यार करता है। वैसे मैंने यह पार्टी स्पेशली आपको ही बुलाने के लिए थ्रो किया था। बुशा उसे उसके साथ बिजनेस कोऑपरेशन करने को बोलता है। जिंग कहती है तो आपको पहले से बुशाओ की आइडेंटिटी के बारे में पता था, तो आपने बस बुशाओ को यहाँ पे बुलाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। फिर बुशा जिंग से बोलता है कि तुमने पहले मेरे आइडेंटिटी के बारे में क्यों नहीं बताया। हान का अंकल जिन से बोलता है कि मेरा मिस्टर किन के साथ कोऑपरेशन दोनों के लिए बेनिफिशियल है, पर बुशा बोलता है कि उसे उसके साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हान का अंकल जिन को मारने की धमकी देता है। बुशा बोलता है कि ठीक है, वह उसकी बात मानने को तैयार है। हान का अंकल उसे अपने साथ हांगकांग चलने को बोलता है, तो जिन बुशा उससे बोलती है कि तुम्हें उनकी कंडीशन मानने की जरूरत नहीं है। हान का अंकल बोलता है तुम लीडर हो, अगर वहां चलकर तुम मेरे साथ कोऑपरेशन करते हो तो कोई भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। हान का अंकल पूछता है कि इस वक्त गैंग को कौन ऑपरेट कर रहा है, पर बुशा बोलता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो हान का अंकल जिंग को फिर से मारने की धमकी देता है। जिंग को पता है कि वहां सब बुशा के जान के पीछे पड़े हैं और वे बुशा को वापस से नर्क में नहीं ढकेलना चाहते थे, इसलिए खुद ही पानी में जंप लगा देती है। पर बुशा उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे धीरे धीरे पास्ट की सारी चीजें याद आने लगती है।
बुशा जिंग को बचाकर पानी से बाहर आता है। हान माफी मांगता है, बोलता है कि जिंग तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी के रिगार्डिंग मदद मांगी थी। सब तैयार है, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा। बुशा जिंग को घर लेकर आता है, उसका ध्यान रखने में लगा था। बोलता है कि तुम्हें आइडिया नहीं कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। जिंग होश में आती है तो उसे गले लगाकर बोलती है कि मुझे तो लगा नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा देख भी पाऊंगी। बुशा बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। बाद में बुशा बोलता है तुम मुझे हांगकांग जाने से मना क्यों कर रही थी। जिंग कहती है कहीं तुम्हें कुछ याद तो नहीं आ गया। बुशा बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पास का तुम पर कोई इफेक्ट पड़े। वे लोग बोल रहे थे कि मैं हांगकांग सिटी का माफिया लीडर हूँ। जिंग बोलती है हाँ तुम थे, पर तुमने उस गैंग को छोड़ दिया। उसके बाद तुम एक सिंपल सी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। जिंग सोच रही थी अगर बुशा को सब कुछ याद आ गया तो वह वापस चला जाएगा, फिर दोनों के फ्यूचर का क्या होगा। इसलिए बुशा उसे बोलती है कि तुम अपने पास्ट के बारे में जानना चाहते हो ना, मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ। एक्चुअली हम मेरे स्कूल में बाय चांस मिले थे और फिर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हम भी एक ऑर्डिनरी कपल की तरह टाइम स्पेंड किया करते थे। हम डेट पर जाते, शॉपिंग करते, मूवी देखने जाते, यहाँ तक कि हम साथ में सनराइज भी देखने जाया करते थे। बुशा को तो सब कुछ ऑलरेडी याद आ चुका था। उसे पता था कि जिंग जैसा बोल रही है वैसा दोनों के बीच में कुछ नहीं था। जिंग बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे स्टडी के लिए अब्रॉड भेजोगे और उसके बाद फ्यूचर में हम इसी शहर में रहा करेंगे। तुमने मुझे शादी के लिए भी प्रपोज किया। तुम सबको बताना चाहते थे कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन बुशा को पता था कि वह उसको छोड़कर अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहती थी। जिंग कहती है कि मैं वेडिंग हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पर तुम अचानक से कहीं गायब हो गए। बुशा बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। जिंग बोलती है तो तुम मेरे साथ इस शहर में रहोगे ना। बुशा बोलता है कि हाँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। फिर बाद में बुशा जिंग से मिलने हॉस्पिटल आता है तो जिंग उसको यहाँ पर देखकर बहुत ही हैप्पी थी। दोनों एक ऑर्डिनरी कपल की तरह बाहर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने आते हैं। बुशा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। जिंग बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हैप्पी रहें। बुशा बोलता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करूंगा। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी कितनी ब्यूटीफुल ब्राइड है। बाद में दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करने आते हैं तो बुशा पहले जिंग से परमिशन लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में बुशा जिंग को सोते हुए देखता है तो उसे प्यार से किस करता है। जल्दी जंग उठकर बाहर आती है, बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। बुशाओ देखता है कि चाहिए तो बोलता है क्या तुम लाइफ टाइम मुझे अपने साथ ऐसे ही बांध के रखना चाहती हो। जंग बोलती है कि तुमने सही कहा। जल्दी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। बुशा डोर ओपन करता है तो सामने हान के अंकल थे। बोलता है कि आप अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़कर ऐसे मामूली से अपार्टमेंट में रह रहे हैं, बहुत ही नाइंसाफी है। यह लास्ट टाइम के लिए माफी मांगकर उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है और उसे वापस हांगकांग चलने को बोलता है। जिंग बुशा उसे बोलती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद तो है ना। बुशा हान के अंकल की बात मानने से इनकार कर देता है, बोलता है कि उसने जिंग से प्रॉमिस किया है, वह उसको छोड़कर नहीं जाएगा। हान का अंकल गुस्सा करने लगता है कि एक मामूली सी लड़की के पीछे तुम अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। उसके न्यू लीगल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेकर आया था। बुशा उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना करता है तो हान का अंकल उस सर्टिफिकेट को फाड़ कर फेंक देता है। बुशा जिंग से बोलता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है। जिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। उस आदमी ने तुम्हारी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या तुम्हें मेरे साथ रहने का कोई पछतावा हो रहा है। बुशा बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, पर हाँ अब मेरे पास कोई आईडी नहीं है तो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मुझे छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। जंग बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें वह टाई गिफ्ट क्यों किया है, क्योंकि अब हम दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब हमें साथ जीना है और साथ मरना है। अब बुशा और लेबर वर्क कर रहा था तो कुछ सामान डैमेज हो जाता है तो मालिक बुशा पर गुस्सा करने लगता है। पर जब भी जिंग आती है बोलती है कि वह कंपनसेट करने को तैयार है, पर वह आदमी जिंग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जिस तरह बुशा उस आदमी पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन जिंग उसको यहां से चलने को बोलती है। बुशा उदास था कि उसकी नौकरी चली गई। जिंग से बोलता है कि वह उसे एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकता। जिंग बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही हैप्पी हूं, इसलिए तुम टेंशन मत लो। बाद में दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। जंग देखती है कि उसका अंकल उसके घर में घुस आया है। उसका अंकल बोलता है कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखकर पहचान लिया था। उसका अंकल पैसे मांगता है तो बुशा उसे जिंग से दूर रहने को बोलता है। उसका अंकल बोलता है कि तुम ऐसे बिना पैसों के आदमी के साथ क्या कर रही हो, जल्दी से इसे डंप कर दो, मैं तुम्हें अमीर आदमियों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, मेरे साथ चलो। जिंग गुस्सा करने लगता है कि मैं कोई टूल नहीं हूं जिसे आप लोग पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और चुपचाप उसको यहां से बाहर निकलने को बोलती है तो उसका अंकल धमकी देकर चला जाता है। बुशा बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिंग बोलती है कि आदमी हमेशा नशे में चूर रहता है, इसलिए मैंने इस आदमी से सारा कॉन्टेक्ट तोड़ दिया था, पर यह मुझे परेशान करने के लिए पहुंच गया। बुशा बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, अब से यह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बाद में जिंग हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल ने बुशा को किडनैप कर लिया है। जिंग आती है तो देखती है कि वह लोग बुशा को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं और ऊपर से उसको इंजेक्ट कर देते हैं, पर जिंग ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। जल्दी पुलिस की आवाज आती है तो वे डर के सभी भाग जाते हैं। जिंग बुशा को हॉस्पिटल लेकर आती है।
डॉक्टर बताता है कुछ टॉक्सिक मेडिसिन इंजेक्ट करने की वजह से पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है। हमारे हॉस्पिटल में उसका एंटीडोट नहीं है, इसलिए उसको हांगकांग जाने का सुझाव देता है। अब बुशा को बचाने के लिए जिंग को ना जाकर भी हांगकांग सिटी आना पड़ता है। फॉर्चुनेटली बुशा खतरे से खाली था। बाद में बुशा होश में आता है तो जिंग गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें अंकल के पास जाने की क्या जरूरत थी। बुशा माफी मांगता है, बोलता है कि तुम मुझे यहाँ आने से मना कर रही थी और खुद ही लेकर चली आई। यह जिंग कहती है कि तुम्हारी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी, इसलिए मुझे लाना पड़ा, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बुशा के ऑर्डर पे नर्स अचानक से आकर जिंग को बेहोश कर देती है। बुशा और नर्स जिंग का ध्यान रखने के लिए बोलकर वापस से अपने पहले वाले माफिया अवतार में आ चुका था। यांगशी उससे माफी मांगती है, बोलती है कि देख लो मेरी हालत कैसी हो गई है। बुशा उसे विक्टिम कार्ड खेलने से मना करता है। यांगशी बोलती है प्लीज मुझे अपने दुश्मनों के पास मत भेजो, वे लोग मुझे बहुत ही टॉर्चर करते हैं। तो बुशा उसकी बात मान जाता है। बुशा जाने लगता है तो यांगशी कहती है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते, मैं हर मामले में जिंग से बेहतर हूँ। बुशा बोलता है कि मेरी वाइफ सिर्फ जिंग बनना डिजर्व करती है। बाद में जिंग होश में आती है तो बुशा को ढूंढने लगती है। जब बुशा उसके पास आता है बहाना बनाता है कि वो वॉशरूम गया था, पर जिंग को उसमें से परफ्यूम की स्मेल आती है जैसे उसकी आंट इस्तेमाल किया करती थी। तो जिंग को थोड़ा सा उस पर शक हो जाता है। जिंग बोलती है पता नहीं अचानक से मुझे नींद कैसे आ गई। बुशा बोलता है कि तुम सारी रात जगकर मेरा ध्यान रख रही थी, इसलिए थक कर सो गई होंगी। बुशाओ उसे आराम करने को बोलता है। बाद में बुशाओ सो रहा था तो जिंग बाहर आके जानबूझकर इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देती है, जिससे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। बुशाओ देखता है कि जिंग कहीं दिख नहीं रही है तो उसे उसकी फिक्र होने लगती है और गन लेकर चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है। जिंग एक रूम में बैठी हुई थी तो बुशाओ उसके पास आकर बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, किसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। जिंग बोलती है कि मेरे साथ कौन क्या करेगा, कहीं तुम्हारा दुश्मन मास्टर ही तो नहीं या तुम्हारे और भी दुश्मन है जिसके बारे में मुझे पता नहीं। बोशा वो समझ जाता है कि वह एक्सपोज हो चुका है। जैक बोलती है कि देखो मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी और तुम्हारा सच बाहर आ गया। आज तुम बिल्कुल एक माफिया बॉस की तरह एक्ट कर रहे हो। तुम्हारी बॉडी पर उस औरत यांगश की परफ्यूम की स्मेल आ रही है, मतलब तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है। बुशा बोलता है कि तुम्हें इस वक्त चोट आई है इसलिए मेरे साथ चलो। जिंग बोलती है कि मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हें सब कुछ याद कब आया। बुशा बोलता है जब तुम पानी में गिरी थी। जिंग बोलती है मतलब तुम जब से झूठ बोलते हुए आ रहे थे। बोशा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ उस सिटी में रहने को तैयार था, तुम मुझे वापस लेकर आई हो। जिंग बोलती है कि तुम अच्छा नाटक करते हो, तुम कब से किसी से कंट्रोल होने लगे, मतलब हान के अंकल ने जब तुम्हारे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय किया था तुम उनके साथ मिले हुए थे। पता चलता है कि बुशा ऑलरेडी हान के अंकल के साथ कोऑपरेशन करने को तैयार हो गया था। जिंग को बहुत ही बुरा लगता है, बोलती है कि तुम तो कमाल के एक्टर निकले। एक्चुअली में बुशाओ हान के अंकल के साथ काम करने को तैयार इसलिए हुआ था ताकि वे जिंग को परेशान ना करें। जिंग को बहुत ही बुरा लगता है, बोलती है कि मतलब मेरे अंकल भी तुम्हारे कहने पर ही सब कुछ कर रहे थे। एक्चुअली बोशाओ ने उसके अंकल को डराया धमकाया था और टॉक्सिक इंजेक्शन देने को बोला होता है और उसने सारा किडनैपिंग का खेलर चाहा ताकि जिंग उसे वापस हांगकांग लेकर आए। जिंग को तो बहुत ही बुरा लगता है। बोशा बोलता है कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं सही में तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। पर जिंग तो डिसाइडेंट थी कि वो उसको धोखा देते हुए आ रहा था। बोशा बोलता है कि तुम समझ क्यों नहीं रही, मेरे दुश्मन मास्टर ही की वजह से मैंने तुम्हें एक बार खो दिया है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि सारे पावर्स को अपने कंट्रोल में कर सकूं। जिंग बोलती है कि मैंने कहा था ना कि मुझे यह सभी कंट्रोलिंग चीजें नहीं पसंद, बस मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। बुशा उसको समझाने की कोशिश करता है पर जिंग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। बोलती है कि हम दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है और मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं रह सकती। यह जानने लगती है तो बुशा उसको टाइटली हग कर लेता है। जल्दी उसके दुश्मन वहां पहुंच जाते हैं। बुशा और जिंग को छुपाकर मास्टर ही से फाइट करने लगता है। जिंग देखती है कि मास्टर ही बुशा को मारने जा रहा है तो वह खुद ही बुशा को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। बुशा और जिंग को हर्ट देकर मास्टर ही को शूट करके मार डालता है और जिंग को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आके बताता है कि पेशेंट खतरे से खाली है। जिंग होश में आती है पर अभी भी बुशा उससे नाराज थी। बुशा बोलता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने हमारे लिए एक प्यारा सा हाउस बाय किया है, वहां पे सब कुछ तुम्हारे पसंद का है। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मेरी ब्राइड कितनी ब्यूटीफुल है। अब फाइनली दोनों की वेडिंग होने जा रही थी, पर जिंग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। यह जल्दी बाहर से बुशा के आदमी की आवाज आती है तो जिंग को थोड़ा सा इंतजार करने को बोलकर चल जाता है। जब ही उसकी आंट आती है बोलती है कि तुमने मेरे मैन को चुरा लिया, मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी खुश ना रहो। जिंग बोलती है क्या हुआ, आप जेलस हैं? अगर आप बुश से शादी करना चाहती हैं तो मैं आपको अपनी वेडिंग ड्रेस देने को तैयार हूँ। जिंग को तो अपना फ्रीडम चाहिए था, इसलिए छुपकर वहां से भाग रही थी, पर शाह उसे देख लेता है। जिंग बोलती है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, इसलिए मुझे जाने दो, पर बुशाओ उसे इंजेक्ट कर देता है। अब जिंग पूरी तरीके से होशोहस में नहीं थी और बुशाओ वैसे ही कंडीशन में जिंग से शादी करता है और यह सब देखकर यंगस्टे को बहुत ही गुस्सा आता है। बुशा जिंग से बोलता है कि आई नो तुम मुझसे बहुत ही गुस्सा हो, पर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जिंग अभी भी बुशा उससे नाराज थी। साहब बोलती है कि उसे उसके कैद में नहीं रहना। बुशा बोलता है कि तुम समझ क्यों नहीं रही, मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूँ। यह जिंग गुस्से में साफ बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। बुशा बोलता है कि तुम्हें आइडिया नहीं कि इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए कितनी लड़कियां तरसती हैं।
जंग बोलती है पर मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। बुशा बोलता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है और तुम लीगली मैरी हो, इसलिए तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकती और फोर्सली उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में वह उसको खिलाने की ट्राई कर रहा था क्योंकि कई दिनों से वह सही से खा पी नहीं रही थी। बुशा बोलता है कि अब हमारी शादी को 1 महीने हो चुके हैं और तुम अभी भी अपनी जिद बैरी हो। जिंग बोलती है कि हम दोनों के रास्ते बहुत ही अलग हैं, मैं ऐसे जीना नहीं चाहती। बुशा बोलता है कि ऐसा सोचना ही मत, हम हस्बैंड वाइफ हैं और अब हमें लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहना है। पर जिंग अचानक से बेहोश हो जाती है तो बुशा उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। जिंग इसीलिए खा पी नहीं रही थी ताकि उसे इस घर से बाहर निकलने का मौका मिले। धीरे से नर्स को पुलिस को कॉल करने को बोलती है। जल्दी ही बुशाओ खुश होकर उसके पास आता है और बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। बुशाओ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बोलता है कि मैं तुम्हें और बेबी को सारी खुशियां देने की कोशिश करूंगा। पर जिंग तो उल्टा यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही थी और बुशा बहुत ही अच्छे से उसका ध्यान रख रहा था। जिंग बोलती है कि मैं हमारे बच्चे के लिए चर्च में प्रेयर करने जाना चाहती हूँ, तो बुशा उसकी बात मान जाता है। अब पुलिस ऑफिसर फादर के गेटअप में जिंग से मिलने आया था। जिंग पुलिस ऑफिसर से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप बुशा उसे फ्रीडम दिलाने में मेरी हेल्प करो, तो वे उसकी बात मानने को तैयार था। पर बोलता है कि जल्दी बुशा की अपने क्लाइंट के साथ एक डीलिंग होने जा रही है और हमें उसे हाथों पकड़ना है। जंग बोलती है अगर बुशा अरेस्ट हो गया तो आप लोग उसके साथ क्या करेंगे। ऑफिसर बोलता है कि उसके क्राइम्स के लिए उसे डेथ पेनल्टी तो नहीं होगी, इसलिए आप सोच के बताना कि आप हमारी हेल्प करना चाहती है या नहीं। जल्दी ही बुशा के बाहर से आवाज आती है तो जिंग बोलती है कि मेरी प्रेयर कंप्लीट हो चुकी है। बुशा बोलता है कि मैं बेबी के लिए क्यूट सा आउटफिट लेकर आया हूं और उसके लिए ब्रेसलेट लेकर आया था, और यह सब देखकर जिंग और उदास हो जाती है और बुशा बाहर जा रहा था। जिंग बोलती है कि मतलब आज मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी। बुशा बोलता है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट डेजर्ट लेकर आऊंगा। जाने लगता है। जिंग बहाना बनाती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, पर बुशा बोलता है कि मैं लास्ट टाइम जा रहा हूं, जल्दी वापस आ जाऊंगा, अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल कर देना। बाद में जिंग पुलिस ऑफिसर से मिलने आती है। इधर बुशा अपने क्लाइंट के साथ डील करने आया था। पुलिस ऑफिसर से जिंग को बुशा उससे बात करने को बोलता है ताकि लोकेशन ट्रैक कर सके, लेकिन जिंग बोलती है कि वह बुशा को हर्ट नहीं करना चाहती। ऑफिसर बोलता है कि जिस वेपन के रिगार्डिंग वे लोग डीलिंग करने गए हैं तुम्हें आइडिया भी है कि उससे कितने मासूम लोगों की जान जा सकती है। दूसरी साइड बुशा अपने क्लाइंट से बोलता है कि यह लास्ट डीलिंग है। बुशा यही सोच रहा था कि आज के बाद वे सब कुछ छोड़कर अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ एक स्टेबल लाइफ स्पेंड करेगा। अब पुलिस के बोलने पर जिंग जानबूझकर बुशा को कॉल करती है। बुशा बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम ठीक तो हो ना। मिंग कहती है कि मैं ठीक हूं, बस थोड़ी सी कोल्ड है। वैसे तुमने कुछ कहा था, तुम्हें याद तो है ना। फिर शा बोलता है कि हाँ मुझे याद है, मैं तुम्हारे लिए डेजर्ट जल्दी बाय करके लाने वाला हूँ। जिंग बोलती है कि जल्दी आना ओके, और उसे बहुत ही रोना आता है कि वह उसको धोखा दे रही है। अब पुलिस ने लोकेशन ट्रैक कर लिया था और वहां पहुंच जाते हैं और वहां पे चारों तरफ से फायरिंग होने लगती है और बुशा इंजर्ड हो जाता है। बुशाओ का आदमी बोलता है कि उन्हें लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। मैं समझ गया, आपको जिंग की कॉल आई थी, जिंग आपको धोखा दे रही है। पर बुशाओ को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। बुशाओ नहीं चाहता था कि उसके आदमी को कुछ हो, इसलिए उसको बीच में उतरने को बोलता है। इधर पुलिस ऑफिसर जिंग को एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रही थी। अब हम उसी स्टोरी के स्टार्टिंग वाले सीन को देखते हैं, जब बुशा गुस्से में जिंग के पास आता है और गुस्सा करने लगता है कि उसे उस पर इतना ट्रस्ट था और उसने उसको धोखा दिया। जिंग उसे इंजर्ड देखती है तो उसकी फिक्र दिखाने लगती है। फिर बुशा बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो मुझे मरते हुए देखना चाहती थी ना। आखिरकार उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या डील किया जो तुम उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गई। यह जंग बोलती है वह मुझे तुमसे दूर भगाने में मदद कर रहे हैं। बोशा को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह उसे हद से ज्यादा प्यार भी करता था, इसलिए बोलती है कि तुम्हें फ्रीडम चाहिए ना, मैं तुम्हें फ्रीडम देने को तैयार हूं। जिस तरह से तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं, मैं उसी तरीके से तुम्हें प्यार करने की कोशिश करूंगा। प्लीज तुम मेरे साथ चल लो। लेकिन जिंग बोलती है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं कितने टाइम से होप लगाकर बैठी हुई थी कि मुझे कब तुमसे दूर भागने का चांस मिले। बुशा को उसके मुंह से यह सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। जिंग कहती है कि अब तो तुम्हें मुझसे नफरत हो गई होगी, तो चाहो तो मुझे जान से मार सकते हो। बोशा गुस्से में बंदूक उसकी तरफ तान देता है। उसे मारने जा रहा था पर उसे हिम्मत नहीं होती। पर जब ही बोशा का आदमी गुस्से में जिंग पे गोली चलाने आता है कि वह ब्रदर शाह को धोखा देते हुए आ रही थी, पर बुशा उसको कवर कर लेता है और गोली उसे लग जाती है। जल्दी वहां पे पुलिस पहुंचकर उसके आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। जिंग बुशा उसे बोलती है आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया। बुशा बोलता है कि मैं मर जाऊंगा तभी तुम उसे आजाद हो सकती हो, मुझे माफ कर देना। मुझे लास्ट तक समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं। जिंग बोलती है प्लीज तुम मुड़ जाओ, अपनी आंखें खोलो। पर जब पुलिस आकर जिंग को ले जाती है, अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। न्यू में बुशाओ के गैंग के बारे में बात हो रही थी कि फाइनली 3 सालों की मेहनत से उसका गैंग खत्म हो चुका है। जल्दी ही उसकी डॉटर एक लेटर लेकर आती है। जिंग कहती है क्या है यह। उसकी डॉटर बोलती है कि पता नहीं, मुझे यह लेटर मिला। जिंग ओपन करके देखती है तो उसमें बुश के साइड से एक नोट था जिसमें उसने लिखा हुआ था, मैं तुम्हारे लिए जल्दी डेजर्ट बाय करके ला रहा हूं, सी यू लेटर। यह पढ़कर जिंग इमोशन होकर स्माइल करने लगती है और इसी के साथ इस स्टोरी की एंडिंग होती है।
सो फ्रेंड्स, जैसे कि स्टोरी की ओपन एंडिंग है, या तो वह बुशाओ उसी वक्त गोली लगने से मर गया होगा और उसने पहले इस लेटर को लिखा होगा, या तो वह अपने आइडेंटिटी को हाइड करके अपनी फैमिली के साथ रह रहा था और उसने लेटर लिखा था कि वह आ रहा है। बाकी आप सबके क्या ओपिनियंस हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।